गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल में पॉलिटिकल साइंस में अपन आज पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में भारत और अफगानिस्तान संबंध है। इसकी भूमिका हम पिछली कक्षा में थोड़ा सा बनाए थे कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध क्या रहे हैं और भारत और अफगानिस्तान के संबंध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी कि पिछले समय में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या विशेषता रही है और उन संबंधों का क्या महत्व रहा है और भविष्य में उनकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उसी बात को उसी क्रम में अपन भारत और अफगानिस्तान के संबंध को अपन आगे बढ़ाते हुए क्या कैसे है देखते हैं। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध रहा है वह आप जानते हैं कि आज़ादी के समय से ही रहा है और बहुत सारे जो है तो राजनीतिक दल, बहुत सारे नेताओं ने अफगानिस्तान का दौरा किया और अफगानिस्तान के बहुत सारे नेताओं ने भारत का दौरा किया और समय समय पर बहुत सारे समझौते होते रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भारत का कोई नेता अगर अफगानिस्तान गया होगा तो भारत के मुद्दों पर उन्होंने हस्ताक्षर लिए होंगे और अफगानिस्तान के जब कोई नेता आए होंगे, लीडर आए होंगे भारत में, तो भारत से भी उन्होंने कुछ चीज़ें जो है तो समझौता के तहत की होंगी। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो एक यात्रा थी हामिद करजई की, ठीक है ना। सन 2004 में अफगानिस्तान में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अफगानिस्तान में पहली बार कब हुआ? 2004 में। अब एक चीज़ और यहाँ पे बताते चलें कि अफगानिस्तान एक छोटा सा देश है और प्राचीन काल से ही आप देखिए जो पुराना भारत था तो अफगानिस्तान तक जो है तो भारत की सीमाएं थी, कंधार, काबुल तक, ये इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे विदेशी आक्रमण हुआ और भारत को खंड खंड कर दिया गया, भारत के क्षेत्रफल को नुकसान किया गया और बहुत सारे आतंकवादी जो है तो संगठन एक्टिव हो गए और उसी का शिकार आज अफगानिस्तान भी जो है तो आतंकवादी गतिविधियों से जो है तो प्रभावित है। तो उसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान का जो संबंध है वह बेहद ही मधुर रहा है और 2004 में अफगानिस्तान में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें एक चुने हुए राष्ट्रपति बैठे, जिसमें हामिद करजई राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। हामिद करजई, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, हामिद करजई जो है तो अफगानिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है और आपके ऑप्शनल में भी आ सकता है। बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका में अफगान युद्ध समाप्त करने का प्रयास किया गया। जब बराक ओबामा अमेरिका के, चूंकि अमेरिका और अफगानिस्तान में कुछ सैन्य समझौते के तहत चीज़ें रही या कुछ विद्रोह भी रहा, आपसी विद्रोह रहा, लेकिन जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उस युद्ध की, जो शीत युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान और अमेरिका के मध्य, तो उसको थोड़ा सा विराम लगा उस युद्ध पर। ठीक है, 2012 में अमेरिका तथा अफगानिस्तान के मध्य द्विपक्षीय समझौता हुआ, यानी 2012 में अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय यानी दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। उधर से भी कुछ बातें रखी गई और इधर से भी कुछ बातें रखी गई, जिसको अपन द्विपक्षीय, जब दो देशों के बीच में वार्ता होती है तो उसको अपन हम द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। ठीक है, हाँ, संपन्न हो, जिसके तहत अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने पर सहमत हुआ। यानी कि अमेरिका क्या किया कि अफगानिस्तान में जो उसके सेना युद्ध कर रही थी और जो सेना तैनात की गई थी अफगानिस्तान में, उसको अमेरिका ने क्या किया, वापस बुलाने का निर्णय लिया। अमेरिका द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। ठीक है, अशरफ गनी अहमद जई 19 सितंबर 2014 को अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अहमद जई ने अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संगठन प्रत्याशी अब्दुल्ला को पराजित किया। यानी कि राष्ट्रीय संघ अहमद करजई ने किसको पराजित किया था? अब्दुल्ला को,
गठबंधन, राष्ट्रीय गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अब्दुल्ला, उनको जो है तो पराजित किया था। दोनों प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया। यानी कि जब पहली बार चुनाव हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, तो उसमें दो दलों के प्रत्याशी उतरे और दोनों ने एक दूसरे पर जो है तो धांधली और चुनाव में गड़बड़ी का जो है तो आरोप लगाया, ऐसा बताया गया है। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन केरी ने मध्यस्थता की। 21 सितंबर को एक समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता सरकार संगठन किया गया। यानी कि अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की और 21 सितंबर 2014 को एक समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप जॉन कैरी जो है तो अमेरिकी विदेश सचिव थे। क्या थे जॉन कैरी? अमेरिकी विदेश सचिव, जिन्होंने अफगानिस्तान में दोनों दलों के बीच एक मध्यस्थता करते हुए और जो है तो सरकार के गठन में विशेष भूमिका निभाई। राष्ट्रपति और अब्दुल्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। यानी राष्ट्रपति और अब्दुल्ला को भी एक जगह मिली और मुख्य कार्यकारी के रूप में उनका भी नियुक्ति हुई। ठीक है। सन 2016 में अमेरिका के एक प्रक्षेपास्त्र हमले से मुल्ला मंसूर, जो तालिबान मुल्ला उमर का उत्तराधिकारी था, यानी कि 2016 में अमेरिका ने एक हमला किया और एक आतंकवादी संगठन के एक व्यक्ति को, जिसका नाम क्या था, मुल्ला मसूर, ठीक है ना, उसको जो है तो पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। मुल्ला मसूर जो तो आतंकवादी था और वह अफगानिस्तान में रहता था, लेकिन उसको समर्थन किसका प्राप्त था? पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। तो उस पर हमला किया। किसने हमला किया? अमेरिका ने। ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की पुनर्स्थापना का इच्छुक था। ठीक ना। मुल्ला मसूर क्या चाहता था? क्योंकि अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान का जो है तो स्थापना हो। और तालिबान एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ऐसा संगठन है जो किसी भी प्रकार के मनुष्य के हित की बात वह नहीं करता है एवं जितने भी बुरे कार्य हैं उस संगठन द्वारा किए जाते रहे हैं। ठीक है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसके अनुसार शासन व्यवस्था इस्लाम धर्म के अनुसार संचालित होनी चाहिए। तालिबान पर भी अभी पाकिस्तान का नियंत्रण बना हुआ है। वास्तव में तालिबान पाकिस्तान की ही उपज है। तालिबानी लोकतांत्रिक शासन के विरोधी हैं। ठीक है। अब इसमें इसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, इससे एक निचोड़ मिलता है। देखो क्या निचोड़ मिलता है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन दोनों दलों के मध्य थोड़ा सा टकराव हुआ और उस टकराव से जो है तो अमेरिका को दखल देना पड़ा और अमेरिका के विदेश सचिव जॉन कैरी ने एक मध्यस्थता की और उस मध्यस्थता में एक सरकार का जो है तो गठन करवाए और सरकार का संचालन होने लगा। लेकिन वहां पे तालिबान गुट भी एक्टिव था। तालिबानी आपने नाम सुना होगा या मैं बता देता हूँ। तालिबान एक आतंकी संगठन है जो दुनिया के हर देशों में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है और उसको तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। तालिबान को जो फंड मिलता है, जो आर्थिक मदद मिलती है, वह पाकिस्तान द्वारा दी जाती है। तो चूंकि अमेरिका को जब ये बात मालूम चली तो अमेरिका ने इसका विरोध जताया और अफगानिस्तान और तालिबानी क्या चाहते हैं कि पुनः जो है तो अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत का कब्जा हो। ठीक है। और तालिबानियों की जो प्रमुख विशेषता है वह लोकतांत्रिक प्रणाली के विरोधी है। नहीं चाहते कि किसी अफगानिस्तान में लोकतंत्र बहाल हो, संविधान बहाल हो और वहां की जनता खुशहाल हो। तो ये चीजें जो है तो आपको देखने की योग्य है। ठीक है। अब भारत अफगानिस्तान का संबंध का उद्भव और विकास, ये तो पृष्ठभूमि है। जो अभी इससे पहले आपने पढ़ा वो अफगानिस्तान की क्या पृष्ठभूमि है उसके बारे में पढ़ा, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के संबंधों का उदय कहां से होता है इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भारत अफगानिस्तान संबंधों की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। यानी कि बहुत प्राचीन 6वीं शताब्दी से भारत और अफगानिस्तान के संबंध माना जाता है। ठीक है ना। अफगानिस्तान का नाम गंधार था, जैसा मैंने बताया गंधार। अफगानिस्तान का क्या नाम था? गंधार था। आप रामायण काल में देख लीजिए तो गंधारी कहाँ से आई थी। महाभारत काल में देख लीजिए आप तो गंधारी का जो है तो महाभारत काल की घटना है, गंधार देश से आई थी। ठीक है। तो और 10वीं शताब्दी तक भारत का अभिन्न अंग रहा।
यहाँ पर भी ये बात बताई गई है कि अफगानिस्तान 10वीं शताब्दी तक भारत का अभिन्न अंग रहा, यानी भारत ही है वो पुराना प्राचीन भारत। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने गंधार को अफगानिस्तान नाम दिया, यानी कि जब मुस्लिम इतिहासकार आए, मुगल आए, ठीक है ना, तो उन्होंने अफगानिस्तान को नाम गंधार का नाम को क्या बदल के क्या कर दिए, अफगानिस्तान कर दिए, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में यह स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल में यह स्वतंत्र राष्ट्र बना। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा थी, यानी जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा तो उस समय जो है तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरंड रेखा जिसका नाम है वहां तक मानी जाती है, ठीक है। भारत छोड़ने के बाद और पाकिस्तान के रूप में नए राज्य के उद्भव के उपरांत डूरंड रेखा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बन गई, यानी कि जब अंग्रेज छोड़े तो उस समय हिंदुस्तान का भी बंटवारा हुआ, तो जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो वह हिस्सा कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया, और अब वह सीमा कहाँ लगती है, डूरंड रेखा कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में पाई जाती है। परंतु अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य शुरू से ही डूरंड रेखा को लेकर विवाद है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी डूरंड रेखा को लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। अफगानिस्तान के अनुसार पाकिस्तान एक नया राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है। अफगानिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान एक नया राज्य है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश शासन का उत्तराधिकारी है, यानी कि ब्रिटिश शासन के बाद पाकिस्तान को वो सत्ता मिल गई, ऐसा नहीं, एक नवीन राज्य है, नया राज्य का उदय हुआ है, ऐसा अफगानिस्तान मानता है। इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य नए सिरे से सीमा का निर्धारण होना चाहिए, यानी कि इतिहासकारों का, राजनीतिज्ञविदों का ऐसा मानना है कि चूंकि पाकिस्तान एक नया राष्ट्र है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वह ब्रिटिश काल से तय थी, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि आज नई सीमाओं का जो है तो नवीनीकरण हो और नई सीमाएं जो विवादित हिस्से हैं उसको सुलझा करके और एक सटीक सीमा रेखा तय की जाए, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही, कल अपन इसके आगे जो है तो अन्य चीजों को जोड़ करके आपको बताएंगे। थैंक यू।